नमस्ते दोस्तों, आपके चैनल पर स्वागत है। आज हम मिलर्स गर्ल नामक फिल्म की कहानी पर चर्चा करेंगे। यह एक ऐसे शिक्षक की कहानी है जो खुद को एक युवा और खूबसूरत छात्रा से दूर नहीं रख पाता। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी कायरो नाम की एक लड़की से शुरू होती है जिसके माता पिता दूसरे देश में रहते हैं। कायरो एक सुनसान घर में अकेली रहती है जहाँ लिखना उसका शौक बन जाता है। जंगलों से गुजरते हुए कायरो एक कक्षा में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से होती है। जोनाथन एक मध्यम आयु का व्यक्ति है जो एक सफल लेखक नहीं बन सका, इसलिए वो शिक्षक बन गया। जब कायरो जोनाथन की कक्षा में आती है तो वह उसे पाठ्यक्रम में दी गई कुछ पुस्तकें पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन कायरो उन सभी पुस्तकों को पहले ही पढ़ चुकी होती है। तभी विनी नाम की एक और लड़की वहां आती है जो न केवल इस कक्षा की छात्रा है बल्कि कायरो की अच्छी दोस्त भी है। वे दोनों कुछ खाने के लिए बाहर जाती हैं। जोनाथन ने कायरो के सामान में एक वयस्क पुस्तक देखी। जोनाथन का दोस्त बोरिस भी यहाँ अपनी कॉफी लाने आता है। वो जोनाथन से वो किताब ले लेता है और पढ़ने लगता है। बोरिस और जोनाथन दोनों उस किताब की एक प्रति देखकर दंग रह जाते हैं जो जोनाथन ने लिखी थी। जोनाथन की पत्नी बीट्राइस रात में उसका ध्यान आकर्षित करने में व्यस्त है। जोनाथन उसे बताता है कि आज कक्षा में एक छात्रा उसकी किताब पढ़ रही थी। तभी बीट्राइस को दोस्त एमी का फोन आता है, लेकिन फोन के बाद बीट्राइस और जोनाथन एक साथ ड्रिंक करते हैं। जैसे ही वे करीब आते हैं, बीट्राइस को फिर से फोन आता है और जोनाथन निराश हो जाता है। अगले दिन वो ये सब बोरिस को बताता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वे दोनों कायरो को देखते हैं जो पिछली रात से असंतुष्ट जंगल से आ रही है। जोनाथन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कायरो से पूछा, क्या तुम्हें जंगल से आने में डर नहीं लगता? कायरो का जवाब था, मैं उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूँ। ये सुनकर जोनाथन हंसने लगा। स्कूल में विनी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस जानता था कि उसने यह जानबूझकर किया है, इसलिए वो विनी से पूछता है, मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? विनी जानबूझकर बोरिस को चिढ़ा रही थी। कायरो ने भी ये देखा। वो उससे कहती है, तुम बिल्कुल पागल हो। फिर वे दोनों कायरो के घर गईं। कायरो अपने कॉलेज के प्रवेश के एक प्रश्न से परेशान थी जिसमें उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताना था। वे दोनों ने बहुत सी बातों पर चर्चा की, लेकिन उनमें से कोई भी अनोखी नहीं थी। तभी विनी ने कहा कि तुम्हारा अपने शिक्षक के साथ अफेयर है और फिर इसके बारे में कुछ लिखो। कायरो कहती है कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़े हैं, लेकिन विनी उसे ये कहकर मनाती रही कि अब ये सब सामान्य है और जोनाथन भी एक अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। कायरो के पहले अनुभव के लिए बिल्कुल सही। विनी ने कायरो के सामने जोनाथन के बारे में बात करना शुरू कर दिया कि वह कक्षा में कायरो को कैसे देखता है। ये सब सुनकर कायरो शर्मा गई। जोनाथन में उसकी रुचि बढ़ गई। अगले दिन से कायरो जोनाथन को घूरने लगी। जोनाथन उसके पास आता है और उसे कक्षा के बाद मिलने के लिए कहता है। कक्षा के बाद जोनाथन बोरिस को रात के खाने पर आमंत्रित करता है। बोरिस वहां से एक डांस स्टेप करते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद जोनाथन उस स्टेप को करने की कोशिश करने लगता है और तभी कायरो वहां आती है। वे दोनों हंसते हैं और इस बात को टाल देते हैं। जोनाथन कायरो द्वारा लिखे गए एक पैराग्राफ से इतना प्रभावित हुआ कि उसे वो पूरा छंद याद हो गया। कायरो ने भी देखा कि उसने उसके पैराग्राफ पर ध्यान दिया और वो खुश थी। जोनाथन चाहता था कि कायरो अपने पसंदीदा लेखक की शैली में एक छोटी कहानी लिखे। अगर वो ऐसा करती है तो जोनाथन उसे मध्यावधि में पूरे अंक देगा। कायरो तुरंत सहमत हो गई। उसने जोनाथन को बताया कि उसने उसकी किताब भी पढ़ी है। कायरो को उसकी किताब की कई पंक्तियां छंद दर छंद याद थीं, जैसे जोनाथन को। जोनाथन भी यह देखकर प्रभावित हुआ। वो कायरो को इस सप्ताह के अंत में एक जगह पर आमंत्रित करता है जहां वो उसके असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेगा। रात में जोनाथन और उसकी पत्नी रात के खाने पर गए। यहाँ विनी उसका ऑर्डर लेने आती है। बीट्राइस ने जोनाथन से पूछा, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जोनाथन ने कहा, नहीं, वो कायरो है। लेकिन यह स्पष्ट था कि बीट्राइस को जोनाथन की कायरो में रुचि से ईर्ष्या हो रही थी। उसने बोरिस के सामने जोनाथन का अपमान करना शुरू कर दिया ताकि वो अपना गुस्सा निकाल सके कि अब तुम में वो बात नहीं रही। तुमने कई सालों से कुछ नहीं लिखा, तुम सिर्फ एक साधारण शिक्षक हो। सप्ताहांत में कायरो जोनाथन द्वारा बताई गई जगह पर गई। जोनाथन ने उसका पीछा किया और उसके बगल में बैठ गया। यहाँ एक आदमी ने एक कविता सुनानी शुरू कर दी। जोनाथन बहुत ध्यान से कविता सुन रहा था और कायरो जोनाथन को देख रही थी। कविता के बाद कायरो बाहर आई और सिगरेट जलाई। जोनाथन ने भी उसके साथ सिगरेट साझा करना शुरू कर दिया। अगले दिन कायरो जोनाथन के सामने एक हॉट ड्रेस पहनकर आई। जब बोरिस ने इसके बारे में पूछा तो कायरो ने कुछ नहीं कहा। जब बोरिस वहां से चला गया तो कायरो ने जोनाथन से बात करना शुरू कर दिया। कक्षा में जाते समय वे करीब आ रहे थे। जोनाथन को अपनी पत्नी का कहीं बाहर जाने का संदेश मिला। कक्षा में कायरो जोनाथन को अपने पसंदीदा लेखक के बारे में बताती है जिसकी शैली में वो कहानी लिखेगी। जोनाथन को घर जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कह दिया। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की मेज पर चढ़ गई और कायरो को चिढ़ाने लगी। तभी बोरिस जोनाथन से मिलने आया।
विनी बोरिस को चिढ़ाने लगी। वह उसका फोन अपने कपड़ों में डाल लेती है, लेकिन यहाँ कायरो को अपना फोन नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर जोनाथन का अपनी पत्नी के साथ जाने का प्लान रद्द हो गया, क्योंकि वह अपने काम में व्यस्त थी। तभी जोनाथन को कायरो का फोन आया। दरअसल जोनाथन गलती से कायरो का फोन अपने बैग में ले आया था। जोनाथन और उसकी पत्नी का प्लान पहले ही रद्द हो चुका था, इसलिए जोनाथन कायरो को फोन देने चला गया। जब वो कायरो के घर के बाहर पहुंचा तो वहां बारिश होने लगी और कायरो पतली ड्रेस में जोनाथन के पास आई। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरे को किस किया। इसके बाद जोनाथन अपने घर वापस आ गया। यहाँ कायरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी उसे बताती है कि जब तुम यहाँ हो तो मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए जोनाथन एक छोटे से केबिन में चला गया। वहां जोनाथन ने कायरो द्वारा भेजी गई कहानी का प्रिंट निकाला। वह उसे पढ़ने लगा। यह एक वयस्क कहानी थी। इस कहानी में जोनाथन और कायरो जैसे एक छात्र और एक शिक्षक के बारे में बात की गई थी। जोनाथन उत्साहित हो गया। उसने अपनी पैंट उतार दी, लेकिन अगले दिन सब कुछ बदल गया। जोनाथन ने कायरो को वैसे फोन नहीं किया जैसे वो पहले करता था। कायरो ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने कहा कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जब कायरो ने कहा कि ये सब हमारे बारे में है, तो जोनाथन ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे बीच कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक शिक्षक और एक छात्र हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर कायरो का दिल टूट गया। जोनाथन ने उससे कहा कि या तो इसे फिर से लिखो या मैं तुम्हें मध्यावधि में फेल कर दूंगा। कायरो और भी गुस्सा हो गई। उसने कहा कि मेरी कहानी बिल्कुल सही है, तुम सिर्फ इसलिए डर रहे हो कि मैंने वो लिखा जो तुम नहीं लिख सके। कायरो ने जोनाथन को नीचा दिखाने के लिए उसे एक साधारण लेखक कहा। उसने कहा कि अगर हिम्मत है तो मुझे अभी फेल करो। कायरो रोते हुए घर चली गई। उसने विनी के साथ बैठकर शराब पीना शुरू कर दिया। दूसरी ओर जोनाथन का चेहरा स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त था। जोनाथन की पत्नी ने उससे पूछा क्या हुआ। जोनाथन ने उसे कायरो द्वारा लिखी कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर वह भी उत्साहित हो गई, लेकिन जैसे ही वे कुछ कर पाते, बोरिस वहां आ गया। जोनाथन फिर से निराश हो गया। दूसरी ओर कायरो और विनी बात कर रही थी। कायरो ने विनी को बताया कि जोनाथन सिर्फ उसके करीब होने का नाटक कर रहा था। कायरो ने विनी से बोरिस को मैसेज करने के लिए कहा ताकि वो उसे विचलित कर सके। विनी बोरिस को चिढ़ाने लगी, लेकिन उसकी बातों का बोरिस पर कोई असर नहीं हुआ। बोरिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए कायरो ने एक फैसला किया। उन दोनों ने अपने कपड़े उतार दिए। वे दोनों करीब आई। उन्होंने बोरिस को अपनी तस्वीरें भेजी। जैसे ही बोरिस ने ये देखा, वो जोनाथन का घर छोड़कर चला गया। तभी जोनाथन की पत्नी को जोनाथन के स्कूल से फोन आया। पूरे स्कूल को पहले ही जोनाथन और कायरो के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। ये सुनकर उसकी पत्नी चौंक गई। उसने जोनाथन से पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है, एक छात्र द्वारा लिखी कहानी के कारण। उसने जोनाथन से पूछा कि क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ और भी हुआ। जोनाथन ने इनकार कर दिया। अगले दिन कायरो कक्षा में नहीं आई। वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने कायरो और जोनाथन दोनों से पूछा क्या चल रहा है। कायरो ने उसे सब कुछ बताया। जोनाथन ने मुझे मध्यावधि का असाइनमेंट पहले ही दे दिया था। हमने एक साथ सिगरेट पी, हम स्कूल के बाहर भी मिले, लेकिन जब जोनाथन की बारी आई तो वो सवालों का जवाब देने में हिचकिचा रहा था। यह हिचकिचाहट देखकर वाइस प्रिंसिपल सब कुछ समझ गई और उसने जोनाथन को उसकी नौकरी से निलंबित कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस जोनाथन को समझाता है कि तुम्हें अपनी सीमाएं देखनी चाहिए थी और अब सीमाएं लांघने के कारण तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है। बोरिस वहां से चला गया। घर आने के बाद जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे निकाल दिया गया है, तो उसकी पत्नी को उस पर शक होने लगा। उसने उससे फिर पूछा क्या तुम्हारे दोनों के बीच कुछ हुआ, लेकिन जोनाथन ने फिर इनकार कर दिया। उसकी पत्नी ये सब मानने को तैयार नहीं थी। उसने उससे पूछा क्या तुम्हें उस लड़की के लिए भावनाएं हैं। जोनाथन ने कुछ नहीं कहा। वे लड़ने लगे और एक दूसरे की कमियां गिनने लगे। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जोनाथन की पत्नी ने उसे तलाक देने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर विनी कायरो से मिलती है। वो कहती है कि तुमने जो किया उससे जोनाथन की नौकरी चली गई, लेकिन अब कायरो को इसकी परवाह नहीं है। उसने कहा कि जोनाथन ने मुझे कम आंका, लेकिन अब उसे पता चलेगा कि मैं वास्तव में क्या हूँ। कायरो ने ये सब अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में बताते हुए कहा। अंत में कायरो ने कहा कि अब न तो जोनाथन के पास नौकरी है और न ही उसकी पत्नी, अब वो लिख भी नहीं पाएगा। इसी नोट पर फिल्म समाप्त